नमस्कार दोस्तों, पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आ चुका हूँ। यहाँ पर हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कुछ आगे के हम अपने पॉइंट्स पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर बेसिकली हमने 4 से 5 वीडियोस बना दिए हैं इस सीरीज़ के। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप पहले जाकर उनको चेकआउट कर सकते हैं। जहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं, एक बार उनको ओवरव्यू डाल देते हैं, ग्लांस देख लेते हैं उनका। लाइट पढ़ लिया है हमने, इल्यूमिनेटिंग बॉडीज़ पढ़ ली हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ ली है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के अंदर हम लोगों ने ये पढ़ा है कि सुबह के टाइम पर और शाम के टाइम पर हमको अपना आसमान लाल और ऑरेंज की देखने को मिलता है, येलो की देखने को मिलता है। और हम लोगों ने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन पढ़े थे, मिरर पढ़े थे, इमेजेस पढ़ी थी हमने। इमेजेस में बेसिकली हम कॉन्वेक्स और कॉनकेव का स्टडी कर रहे थे, मिरर का। हम लोगों ने उसके सारे रे डायग्राम तक देख लिए थे इसके। लेकिन अब हम थोड़ी इंपॉर्टेंट यूजेस में आ जाते हैं इसके, कि बेसिकली आइडेंटिफाई कैसे करें कौन सा कॉनकेव है कौन सा कॉन्वेक्स है, और इनके यूजेस क्या क्या, इंपॉर्टेंट यूजेस क्या क्या होते हैं। तो इसको समझने के लिए पहले हमको इसका आइडेंटिफिकेशन देखना पड़ेगा। बाय द ऑब्जर्वेशन ऑफ द मिरर यू कैन प्रोड्यूस द मिरर इज आइडेंटिकल। बेसिकली कई सारी डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसमें। इसका कर्व किस साइड है, इसकी पॉलिश किस साइड है, ये सब देख के हम बता सकते हैं कि इसकी इमेज फॉर्मेशन हो रही है तो कैसे हो रही है। अब जैसे कॉनकेव में क्या होता है, हमारे पास बहुत सारी बनती हैं, लेकिन कॉन्वेक्स में क्या होता है, सिर्फ 2 टाइप की बनती हैं, और दोनों में ही वर्चुअल बनती हैं इमेजेस, और छोटी बनती हैं बड़ी बनती हैं। तो ये देख के आप बता सकते हैं कैसे क्या होता है। यहाँ पर पॉइंट्स के लिखे हुए हैं। If the object is found by the mirror is same size of the object and position, then mirror is plane mirror। प्लेन मिरर का उन्होंने बता दिया कि अगर सेम साइज़ का बन जाए, सेम डिस्टेंस पर बने और उल्टा बने, तो उसको हम कहेंगे उल्टा, यानी कि जो हम लेफ़्ट देखते हैं वो राइट दिखाई दे। ये नहीं कि आपके जहाँ पर सर है वहाँ पर आपकी मंडी हो जाए, वो चीज़ दूसरी होती है। जो मैं आपको बता रहा हूँ उसका ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जब भी हम बोलते हैं तो लेफ़्ट का राइट हो जाता है मिरर में। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ किसकी, इमेज फाउंड बाय द मिरर डिमिनिश्ड ऑल पोजीशन, द मिरर इज़ कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स में ज़्यादातर इमेजेस हमारी क्या होती हैं, डिमिनिश्ड बनती हैं। जो एक बड़ी बनती भी है वो बेसिकली बड़ी कैसे बनती है, वो हम वर्चुअल मान के चलते हैं, इसीलिए बड़ी बनती है, मिरर के पीछे बन रही होती है वो। आगे निकल कर आता है, इफ द मिरर इज़ फाउंड बिहाइंड द मिरर देन लार्जर देन ऑब्जेक्ट देन इट्स कॉल्ड कॉनकेव। कॉनकेव में मैंने बताया 2 बनते हैं केसेस, जिसमें बाहर पीछे बनती है और बड़ी बनती है। यहाँ पर मैंने आपको बताया, ये आप 2 केसेस देख सकते हैं इसके। यहाँ पर हमारे 6 केसेस बने थे, ये पूरी 6 केसेस की लिस्ट है। फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव। इसके बाद हम यहाँ पर पढ़ेंगे यूजेस पर आ जाते हैं। यूजेस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं इसके। प्लेन मिरर का यूज़ क्या होता है, एज लुकिंग ग्लास। लुकिंग ग्लास बेसिकली मतलब हर जगह यूज़ होता है इसका। लुकिंग ग्लास का मतलब ये है जो आपके घर में लगा हुआ था, आपके श्रृंगारदान में, या आपके जहाँ पर भी आपके मेकअप का सामान होता है, उस जगह जो भी मिरर रखा होता है, लगा होता है आपको देखने के लिए अपने आप को, उस मिरर को हम प्लेन मिरर कहते हैं, सिंपल मिरर कहते हैं। इसके बाद कॉनकेव मिरर का यूज़ क्या होता है, शेविंग मिरर्स इन डॉक्टर्स, शेड्स एंड टेबल लैंप्स। ये बेसिकली क्या होता है, शेविंग मिरर बेसिकली हम लाइट को प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो हमें छोटा दिखा रहा है। अगर मैं बात करूँ, टेबल लैंप किसके लिए यूज़ होता है, छोटी जगह की लाइट को हमें दिखाने के लिए यूज़ होता है, ना कि इसके लिए कि पूरे कमरे में हमारे रोशनी फैले। इसीलिए यहाँ पर यूज़ होता है। डॉक्टर क्या चाहते हैं कि उन जैसे डेंटिस्ट होते हैं, तो डेंटिस्ट ये चाहते हैं कि उनके सारे दांत में से उनको सबसे बड़ा दिखाई दे, अपना जो एक देख रहे हैं वो, तो वो भी काफ़ी छोटे एरिया के लिए यूज़ हुआ जा रहा है हमारा। इसके बाद में बात करूँ साइड व्यू मिरर व्हीकल्स में और स्ट्रीट लैंप। स्ट्रीट लैंप क्या करती है, लाइट को डाइवर्सिफाई करता है, डाइवर्स कर देता है, तो उसके लिए हमारा कॉन्वेक्स मिरर यूज़ होता है। अगर मैं आपको एक रिलेशन बताने की कोशिश करूँ, ये होता है लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, और ये होता है कॉनकेव लेंस। अगर मैं बात करूँ किसकी, लाइट की, लाइट ऐसे ऐसे इस पर आ रही है, इसका आगे जाके क्या होगा, यहाँ से डाइवर्ज करेगी। आप देख भी सकते हैं ध्यान से, आगे जाके ऐसे मिल रही है, मतलब आगे जाके थोड़ा ऐसे का होगा। इसी यहीं से आप थोड़ा देख सकते हैं कि कैसे हमको दिखाई दे रहा है चीज़ें। और यहाँ से आप इसका रिलेट कैसे कर सकते हैं, मैंने आपको क्या बताया, ये कॉन्वेक्स है, ये कॉनकेव है। क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस जो होता है ना, उसकी प्रॉपर्टी कॉनकेव मिरर से मिलती हैं। कॉनकेव लेंस जो होता है उसकी प्रॉपर्टी कॉन्वेक्स मिरर से मिलती हैं, यानी अपोजिट चल रहा होता है। यहाँ पर कॉन्वेक्स का कॉनकेव से रिलेशन होता है, कॉनकेव का कॉन्वेक्स से रिलेशन होता है। और अगर मैं बात करूँ लेंसेज की, तो उनका भी सेम ही यूज़ होता है। अगर मैं
इस फॉर्मेट में देखूँ इन सब चीज़ों को। सिलेंड्रिकल मिरर बेसिकली काय के लिए यूज़ होता है, किसी चीज़ के लिए यूज़ नहीं होता है। बेसिक यहाँ पर सिलेंड्रिकल फॉर्मेट में होता है, इसलिए हम उसको सिलेंड्रिकल मिरर मान के चलते हैं। Whenever the image is real and inverted, whenever the image is real it is inverted and whenever the image is virtual it's erect। जब भी इमेज रियल होगी यानी कि हमारे पोल से लेफ्ट हैंड साइड बनेगी तो उसको हम कहेंगे रियल एंड इन्वर्टेड, लेकिन जब भी इमेज हमारे पोल के राइट साइड में बनेगी तो हम कहेंगे उसे रियल और साथ में इरेक्ट। इरेक्ट यानी खड़ी हुई और हमारी इन्वर्टेड यानी उल्टी, क्योंकि हम जब भी देखते हैं जब अपने राइट साइड लेफ़्ट साइड बनाते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इमेज यहाँ पर बन रही, सपोज़ करिए, तो मैं आपसे ये कहूँगा ये हमारी उल्टी है इमेज। अगर यहाँ बन रही है इमेज तो ये हमारी क्या है, वर्चुअल इरेक्ट। ये हो गई क्या, हमारी रियल एंड इन्वर्टेड। तो ऐसे करके यहाँ पर लेके चलते हैं इससे। आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, कॉन्केव मिरर के लिए मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज इज़ ज़ीरो। रियल इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी यहाँ पर ज़ीरो होती है। कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको आप ध्यान से देख के लिख सकते हैं। डॉक्टर पोल मिरर, तो यहाँ तक के लिए हमने पढ़ लिया। यहाँ पर आपको कोई दिक्कत हो रही हो किसी चीज़ में तो उसको आप बता सकते हैं एक बार कि कौन सा कहाँ पे कैसे यूजेस निकल कर आते हैं इन सब के, तो मैं उन्हें आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। कुछ पॉइंट्स हैं उनको एक बार देख लेते हैं, ख़त्म ही कर देते हैं। ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट द सेल्फ लुमिनस वन बिकम विजिबल ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम देयर सरफेस। ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट सेल्फ लुमिनस वंस बिकम विजिबल। अब देखो क्या होता है ना कि लाइट का यूजेस बहुत सारी तरीक़ों से होता है और लाइट की प्रॉपर्टीज़ को हम बहुत ज़्यादा एक गलत तरीके से भी देख के चलते हैं। अगर मैं बात करूँ हमारी, मैं आपसे कहूँगा रात में हमारा चाँद चमकता है, लेकिन चाँद एक्चुअली चमक नहीं रहा है क्योंकि वो सेल्फ इल्यूमिनेटिंग बॉडी नहीं है। उसके अंदर कोई अपना ऐसा सोर्स ऑफ लाइट नहीं है जिससे वो इल्यूमिनेट कर पाए। बेसिकली वो सन की जो सन रे है उसी को रिफ्लेक्ट कर रहा है, लेकिन जो हमारा होराइज़न है वहाँ से ऊपर चला जाता है उसके, इसलिए हमारे पास हमको उजाला नहीं देखने को मिलता है। लेकिन वो सूरज जो होता है वो हमारी मून को हिट कर रहा होता है, इसकी वजह से हमको मून चमकता हुआ दिखता है। वो खुद एक इल्यूमिनेटिंग बॉडी नहीं है। Distance of object from pole to mirror is always negative of both mirror. Pole to mirror is always negative for a concave lens। यहाँ पे और कुछ पॉइंट्स लगे हैं, इनको आप ध्यान से समझ सकते हैं एक बार। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और इन सब आगे हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन इतने कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है अगर मैं आपको बताऊँ भी तो। बस लोग डरते हैं इससे क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को कुछ चीज़ें देखनी पड़ती हैं, फॉर्मूलेस लगाने पड़ते हैं, कुछ अपने एक बेसिक इंस्टिंक्ट लगानी पड़ती है। और लोग चाहते हैं कि उनको सिर्फ वो बता दिया जाए कि क्या क्या आना है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहीं पर इसीलिए दिक्कत देते हैं। और ये हमारा मैथ बहुत सारे लोग कवर कर जाते हैं, केमिस्ट्री बहुत सारे लोग कवर कर जाते हैं, लेकिन दिक्कत यहाँ पर आती है फ़िज़िक्स के अंदर, क्योंकि फ़िज़िक्स ही ऐसा टॉपिक है जहाँ पर हम लोगों को अपनी अकॉर्डिंग जो हमको पता है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, उसके हिसाब से हम अपने वन लाइनर्स और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। और ये हमको कहीं ऐसा नहीं होता है कि पका पकाया मिल जाएगा माल। ये हमको पढ़ने के लिए खुद ही अपनी प्रैक्टिस से जितनी भी टाइप के प्रीवियस ईयर के थे वो उन सबको देख के पढ़ना पड़ेगा। और आप बस अगर पिछले 5 साल के क्वेश्चंस को या 6 साल के क्वेश्चन को आप ध्यान से 5-6 बार एक बार रिवाइज़ कर लेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चन कहाँ से आपको देखने को मिलते हैं। तो इतना ज़्यादा कुछ कठिन नहीं होगा आपके लिए, बस आराम से आप जाइए, पेपर दीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।